हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो जो सेट हमने 3 जो है बहुत अच्छे से उनको सॉल्व भी किया है और इस सेट को भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। बट ये जो सेट है इनको अगर आप एग्ज़ाम की तरह लेंगे, ठीक है, अगर आपको उनको एग्ज़ाम की तरह लेंगे तो आपका जो है बहुत ईजिली जो एग्ज़ाम निकल जाएगा और आप जो है आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इतना सही होगा कि आपकी जो एडमिशन डन है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आपको मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको पास होना है मेहनत आपको ज़रूर करना पड़ेगी। और साथ ही मैं जल्दी ही आपके लिए जो इंग्लिश के जो भी पैराग्राफ आते हैं वो लेके आऊँगा। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेंगे। ठीक है, उसका आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊँगा कि किस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं ये सेट 4 को सॉल्व करते हैं अपने। ओके, तो देखो फर्स्ट आपका देखो पार्ट फर्स्ट है। इसमें क्या रहेगा कि हमें क्या 3 फिगर दिए होंगे। ठीक है, इसमें से अलग हमें चूज़ करना है, डिफरेंट हमारे को चूज़ करना है, इसमें से डिफरेंट कौन सा है या अलग कौन सा है। ठीक है, ये देखो सारे क्वेश्चन क्या है हमने सॉल्व भी किए हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या सर्कल इस तरह से है, इसमें कोई, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ए वाली साइड है ए भी अंदर को कर्व है और ए वाली साइड भी अंदर को मुड़ी है, लेकिन यहाँ पे देखोगे फर्स्ट वाले में कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, फिर अगर आप दूसरे वाले में देखोगे यहाँ पे तो ए भी अंदर वाली साइड को मुड़ी है, ये वाली देखो ए भी अंदर वाली साइड को मुड़ी है। तो ये देखो ये प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहे हैं देखो यहाँ पे। लेकिन ए क्या है, ए वाला देखो प्रॉपर सर्कल की तरह आ भी रहा है, इस तरह से ऐसे बन सकता है। तो इसमें से अलग कौन सा है, यही वाला है, क्योंकि बाकी देखो बाकी देखो कई अंदर की तरफ मुड़े हैं, एरो भी अंदर की तरफ मुड़ा है, यहाँ पे भी एरो अंदर की तरफ मुड़ा है, यहाँ पे भी एरो अंदर की तरफ मुड़ा है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें, पार्ट नंबर 1 जो क्वेश्चन जो फिगर नंबर 1 है वो आंसर सही है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अब ए देखिए, ए बना हुआ है इसे स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, लेकिन सी में देखो कर्व है, बी में देखो बी किस तरह से, एक तो स्ट्रेट लाइन आती है लेकिन बी किस तरह से बनता है, इस तरह से कर्व में बना हुआ है। ठीक है, डी भी कर्व के साथ बना हुआ है। ओके, तो अलग कौन सा हुआ, ए वाला हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो सारी ये क्या सीधी लाइनों से बना होता है। देखो इस तरह से एक लाइन सीधी है, लेकिन यहाँ पे देखो किस तरह ऐसे घुमा हुआ, बी में, सी में इस तरह कर्व है, डी में यहाँ पे कर्व है। तो कौन सा है, फर्स्ट वाला अलग है। इसमें मैंने रीज़न भी बता दिया क्यों अलग है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड को देखिए, थर्ड पे आप देखोगे तो बहुत ईजी है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए हमें क्या है, पहले साइड काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, साइड 5 है तो अंदर देखो स्टार काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या देखा फर्स्ट फिगर में क्या है कि यहाँ पे जो साइड्स हैं, ठीक है, साइड क्या है, इक्वल टू जो स्टार है अंदर, ठीक है, जो स्टार के बराबर है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने त्रिभुज है जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, और कितने 3 अंदर ट्राइंगल्स है। ठीक है यहाँ पे देखिए अब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या 6 क्या साइड्स हैं और अंदर स्टार देखो कितने, स्टार काउंट करो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने आ गए 5 जो यहाँ पे स्टार आ गए। अगर नेक्स्ट वाले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कितने हैं, 1 2 3 4 स्टार्स हैं और 4 ही यहाँ पे साइड्स हैं, 1 2 3 4। तो हमने क्या देखा कि बाकियों में क्या है, यहाँ पे भी जितनी साइड्स हैं उतने ही स्टार है, यहाँ पे भी जितने साइड्स हैं उतने ही स्टार है, इसमें भी सेम है कि जितनी साइड्स हैं उतने स्टार हैं। बट यहाँ पे जो बीच वाले में क्या है, जो साइड्स हैं वो कितनी हैं, अच्छी हैं, और अंदर कितने स्टार्स हैं, 5 जो है यहाँ पे स्टार्स हैं। तो डिफरेंट कौन सा हुआ, ए वाला। क्यों, तो हमने रीज़न बता दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये 2 फिगर्स हैं, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। ये क्या कर रहा है, नीचे वाला इसको कट कर रहा है, देखो यहाँ पे भी यहाँ ये सेकंड फिगर में सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये इसके अंदर ही आ गया है। थर्ड वाला देखोगे तो मैं इसको अगर फिर से रब करूँ पूरे को, तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला देखो आपको अलग ही दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाकी तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कुछ हिस्सा इसका कट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी। लेकिन जो फोर्थ वाला है, थर्ड वाला है, वो क्या क्यों गलत है, क्योंकि ये जो है फिगर है अंदर ही आ गया है इसके।
तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है इसको, ये क्या है पार्ट 2, हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। आंसर फिगर विच इज़ एग्जैक्टली सेम एज द क्वेश्चन फिगर, कि हमें क्या करना है इसकी तरह यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आइज़ है और नीचे की तरफ क्या है, इस तरह से आइज़ बनाई हुई है। मैं थोड़ा सा आइज़ का यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से आइज़ है और नीचे की तरफ इस तरह से 2 लाइन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइज़ है और 2 लाइन्स, ये तो आंसर बन गया। यहाँ पे देखो एक आइज़ है, एक तो बंदी है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 2 आइज़ है, बट जो यहाँ पे नीचे क्या 2 लाइन्स थी, इस तरह से लाइन्स थी, वो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो आइज़ है, पर इसकी जो नीचे वाली साइड इस तरह से जो नई साइड होती है नीचे वाली, ये तो है नहीं, ऑप्शन गलत। तो एक ही राइट आंसर बचता है हमारे पास, यही बनता है। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन को देखिए, ये वाला किसके सेम लग रहा है। देखो ऊपर क्या है 2 ट्राइंगल्स हैं, तो यहाँ पे क्या कहाँ ऊपर कितनी है, यहाँ पे तो एक ही है, ऑप्शन गलत। यहाँ पे ऊपर एक ही है, ऑप्शन गलत। यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे एक ही है, देखो ये भी गलत, एक ही ऑप्शन बचा और यही हमारा राइट आंसर हो गया। देखो हमने क्या किया, स्टार्ट कहाँ से किया कि ऊपर देखिए हमने कितनी है 2 ट्राइंगल्स हैं, तो हमने दोनों ट्राइंगल ढूंढना स्टार्ट कर दी कहाँ से है। ठीक है, अब वो 7th क्वेश्चन है, ये वाला देखिए कहाँ किसके साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं, ये वाली लाइन्स देखेंगे। इस तरह से जो लाइन्स हैं 2 लाइन्स हैं, यहाँ पे कितनी है देखो 2 है, यह हो सकता है यहाँ पे 2 है, बट इस तरह से डार्क हुआ है कहीं नहीं हुआ है, ऑप्शन गलत। यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी है एक ही है, हमारे को कितनी चाहिए थी यहाँ पे इस तरह से 2 चाहिए थी, ऑप्शन गलत। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है अंदर स्टार है, यहाँ पे कोई स्टार है अंदर नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है, देखो यही वाला ऑप्शन बचता है और यही हमारा क्या राइट आंसर आ गया। ओके, अब देखेंगे 8th क्वेश्चन को। अब 8th क्वेश्चन का क्या है, हमने क्या देखना है कि इस तरह से लाइन है और इस तरह से क्या है एक इस तरह से बना हुआ है और कहाँ है ऊपर है, मतलब सर्कल के ऊपर है। देखो सर्कल के ऊपर है, तो ये क्या है सर्कल के नीचे है, ऑप्शन यही गड़बड़ हो गया। ये देखिए इस सर्कल के ऊपर है हो ठीक है, इसकी साइड्स भी जो इस तरह से ये बना हुआ है, ये वाला देखो गलत है, ये वाला। अब 2 फिगर बचे। अब यहाँ पे देखो जो लाइन्स है, ये वाले देखो एक साइड खाली है, खाली की साइड है। देखो सर्कल के यहाँ पे 2 साइड्स हैं, एक कौन सी साइड हुई, एक तो होगी राइट हैंड साइड, एक होगी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड खाली चाहिए। यहाँ पे क्या है देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लाइंस हैं, ऑप्शन गलत, एक ही ऑप्शन बचा देखो यहाँ पे और वही राइट आंसर है हमारा जो इसके साथ मैच कर रहा है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, वो है भी इजी क्वेश्चन है। आपको क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, देखो प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा रहेगा। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन का, आप अगर आप अब आप जब भी हमारी प्रैक्टिस करोगे और आप क्वेश्चन पेपर जब भी देखोगे अपने एग्जाम हॉल में, तो आप बहुत ईजिली इनको कर पाओगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला था कि जब भी 2 फिगर मैच करें, देखो ए वाला फिगर मैच कर रहा है, अब यहाँ पे भी ए वाला फिगर यहाँ पे नीचे मैच होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो देखिए ए वाला फिगर क्या है इसके साथ भी मैच कर रहा है, तो ठीक है ए वाला फिगर क्या है यहाँ पे मैच होना चाहिए। ठीक है, ओके, पर डायरेक्शन की क्या है अब डायरेक्शन क्या है इस तरह से होनी चाहिए थी, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर्व क्या होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए था, जो डार्क से होना ना डार्क चीज़ होगी वो इस साइड को होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डार्क चीज़ है और यहाँ से एक लाइंस भी ऐसे होनी चाहिए थी और वो भी है यहाँ पे, ये हो सकता है हमारे पास। यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे क्या है बीच से कट किया हुआ है, यहाँ पे बीच से कट नहीं किया है इस लाइन ने, देखो यहाँ पे देखो बीच पे कट किया हुआ ना, ये वाली लाइन देखोगे। मैं इसको थोड़ा सा मिटा के थोड़ा सा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको और करता हूँ अच्छे से, इस तरह से एक लाइन्स आ रही है, देखो इस तरह से एक लाइन्स आ रही है। ठीक है, और जो कर्व किस तरह से, जो इस तरह से इस तरह से, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो है कलर दिया हुआ है इस साइड को। ठीक है, तो अभी वाली देखेंगे, यहाँ पे लाइंस है बीच में नहीं है, यहाँ पे देखो लाइन दिख रही है रेड कलर की आपको, यहाँ पे देखो जो ब्लैकिश पार्ट है वो है ही नहीं, ये वाला तो अलग ही चला हुआ है, तो एक वाला ए वाला फिगर यहाँ पे सेट बैठ जाता है। अब 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, अब आपको यहाँ पे फिगर को नोट करना है कि ये देखो ये फिगर जो है इसके साथ थोड़ा थोड़ा लग रहा है, पर क्या हुआ है यहाँ पे जो डायरेक्शन है, देखो जो ऊपर वाले, देखो जो ऊपर वाली ये चीज़ थी ये कहाँ गई, यहाँ पे नीचे आ गई, बट सेम जैसा लग रहा है। तो इसमें सिर्फ क्या शेडेड पोर्शन ऊपर नीचे हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए वाला पोर्शन है ये क्या होगा यहाँ पे होगा, बट जो नीचे क्या होगा, जो शेडेड पोर्शन यहाँ पे देखो इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन आएगा वो कहाँ पे आएगा, इस साइड वाली साइड को आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ऐसे ही हुआ ना। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला फिगर ए इसके साथ लग रहा है, फ़र्क क्या हुआ कि ये जो शेडेड पोर्शन है
वो क्या आ गया, ऊपर से नीचे आ गया। तो यहाँ पे भी देखोगे आप, अगर यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे तो एज वाला शेडेड पोर्शन यहाँ पे है, तो ये कहाँ आना चाहिए था, दूसरी साइड आना चाहिए। देखो ऐसा दिख रहा है हमारे को, नहीं दिख रहा है, ये तो अलग ही है। ए वाला दिख रहा है, ए वाला भी दिख रहा है, बट ए वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखो शेडेड पोर्शन कहाँ आना चाहिए था, राइट हैंड साइड, तो ए वाला देखो हमारा राइट आंसर आ गया और यहीं पे होगा। देखो मैंने आपको बोला है कि डायरेक्शन भी देखनी है कि किस साइड है और किसके साथ मैच कर रहा है, वो भी हमने देखा कि किसके साथ मैच कर रहा है और किस तरह मैच कर रहा है। ओके, अब हम देखेंगे 11th क्वेश्चन। और यहाँ पे भी देखो इस तरह से, देखो स्टार ये सर्कल बनेगा इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से एक डिज़ाइन बनेगा इस तरह से, ठीक है। मतलब जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से बनेगा डिज़ाइन, ठीक है, और जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह से कर्व, सॉरी मैं ब्लैकिश कर लेता हूँ, इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है, और इस तरह से बनेगी वो। तो देखो ये पहले वाला ही देखो लग रहा है थोड़ा, ठीक है, कि यहाँ पे जो ब्लैंक कलर का बन रहा है, यहाँ पे देखो ये ऐसा तो बन ही नहीं रहा है, ऐसा वाला भी हमारे पास नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे कर्व होना चाहिए था। जो ब्लैंक वाली जगह है वो ब्लैंक, वहाँ पे इन्होंने कर्व कर दिया, ये वाला भी गलत है, तो एक ही राइट आंसर बचता है फर्स्ट वाला। अब ये 12th क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से होमवर्क करना है। ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि सीरीज़ को कंप्लीट करना है, फिर फिगर सीरीज़ कंप्लीट करना है। तो इसमें मैंने क्या देखना है, जो यहाँ के डिज़ाइन है उनमें क्या फ़र्क पड़ रहा है और क्या चीज़ है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, पहले अंदर वाला, अंदर क्या था, स्टार था, अंदर क्या है, ट्राइंगल है, यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, फिर से ट्राइंगल आ गई, तो आगे क्या होगा, फिर से स्क्वायर आएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि स्क्वायर कहाँ कहाँ है अंदर। यहाँ पे स्क्वायर है देखो अंदर, यहाँ पे भी स्क्वायर है अंदर, यहाँ पे ट्राइंगल है, गलत, ट्राइंगल है, गलत, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। अब देखेंगे हम कहाँ से, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो ये दो पॉइंट्स हैं, इसकी देखो पॉइंट्स की क्या मूवमेंट्स देखेंगे हम किस साइड हुए। देखो ए वाला क्या, देखो यहाँ पे देखोगे तो ए वाला कहाँ आ गया, ए वाला, ये वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या अंदर से बाहर चला गया यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ नोट करी यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है, एक एक स्टेप जा रहा है। देखो यहाँ से पहले, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, अब कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा नेक्स्ट में, ये तो यहाँ से यहाँ जाएगा। और एक देखो एक क्या जा रहा था, देखो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को देखेंगे, ठीक है, ऊपर वाले को देखेंगे, यहाँ से एक आ गया पहले, ये देखो यहाँ से यहाँ आया, फिर ये अंदर गया, फिर अब यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जाएगा। तो देखो ये कहाँ पे है, ये वाला देखो कहाँ पे है। अब इसको ना बाकियों को मत देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो, हमने नेक्स्ट वाला बना दिया है। ये देखो यहाँ पे ये वाला है और ये वाला, और राइट आंसर हमारा यही वाला है। हमने देखो किस तरह से फिगर को कंप्लीट किया। हमने क्या किया, पहले अंदर देखा कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। अंदर हमने देखा कि किस तरह से बन रहा था। देखो पहले ट्राइंगल था, फिर स्क्वायर आ गया, फिर क्या गया ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के बाद फिर से क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि इस तरह से सीरीज चली हुई है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला, देखो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, इसको आप एक बार फिर से देखो, ढंग से देखो इसको। 2 मिनट के लिए वीडियो चाहे पॉज कर लिया करो, कुछ नहीं होगा, वीडियो को पॉज करो और अच्छे से देखो इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने देखा कि यहाँ पे कितने, एक तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि यहाँ पे कितने 2 पॉइंट्स हैं, एक ब्लैंक है और एक जो है एक डार्क है। तो हमने पहले देखना है कि 2 कहाँ पे है, यहाँ पे कोई है वैसे इस तरह के पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे देखो एक ही है, दूसरा है ही नहीं, तो ये भी गलत। अब देखो हमारे पास 2 आंसर बचते हैं। अब हम इजीली इनको देखो आंसर, अब हमारी जो सही होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक ए था, एक और एक ए था। तो हम पहले नीचे वाले को देखेंगे। नीचे वाला देखो कहाँ आ गया, नीचे वाला आ गया यहाँ पे, मतलब उसने क्या किया, 1 2 तीसरे स्टेप पे आया। और वहीं जो ए वाला था ये कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। इसने क्या किया, 2 स्टेप लिए। फिर देखो यहाँ से ये कहाँ आ गया, इसने क्या किया, यहाँ से 1 2 स्टेप लिए, यहाँ को आ गया यहाँ पे। और इसने फिर से कितने लिए, 3 स्टेप लिए यहाँ के लिए। देखो यहाँ से कहाँ, यहाँ था, यहाँ से क्या, 1 2 और तीसरे स्टेप पे आया। तो मतलब क्या है, हमने क्या देखा, जो ये डार्क वाला है, देखो ए वाला डार्क वाला है ना, ये वाला ये क्या कर रहा है, 3 स्टेप ले रहा है। तो यहाँ से कितने 3 स्टेप लेगा, 1 2 और ये 3, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डार्क वाला आएगा, ठीक है। कहाँ आएगा,
यहाँ पे आएगा देखो, ठीक है। और ए वाला भी देखो ये क्या आएगा, कर्व वाला, ए वाला भी देखो यहाँ पे, यहाँ से कहाँ 2 स्टेप आएगा, 1 2, तो ये दोनों ही क्या एक जगह आ जाएंगे, तो ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। अब हमारा ए वाला आंसर सही हो सकता है, बट यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ क्या कर दिया आंसर में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग आना चाहिए थे दोनों इस तरह से। पर चलो अब जैसा है वैसा सही हमारा राइट आंसर हो गया। कई बार ऐसे इस तरह से भी क्वेश्चन हार्ड बन जाते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, पहले क्या था, एक पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे कर्व जैसा बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 2 आगे पॉइंट्स, अगले वाले में फिर ये आ गया। अब आप क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करोगे, किस तरह क्या आएगा, ठीक है। तो किस तरह से आएगा, अब यहाँ पे देखो, पहले क्या हुआ था कि देखो यहाँ पे पहले एक पॉइंट था, क्वेश्चन था, बट एक पॉइंट रहा, कर्व आ गया, ऊपर ये डिज़ाइन आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कर्व रहा। अब जो नेक्स्ट वाला क्या होगा कि यहाँ पे भी एक और कर्व, एक और डिज़ाइन आ जाएगा। तो 2 डिज़ाइन कहाँ बनेंगे, ए वाला देखो, और ए वाला हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 डिज़ाइन बनेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप क्या है, आप खुद सॉल्व करोगे। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे कितनी लाइंस है, लाइंस को काउंट करो। यहाँ पे देखो जो सर्कल के अंदर वाली लाइंस है इनको काउंट करो, कितनी है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितनी आएगी 5 है, यहाँ पे कितनी है 5 है, यहाँ पे कितनी है 4 है। तो हमने देखा कि कम कम हो रही है, तो यहाँ पे कितनी आएगी, अब 3 लाइन्स आएंगी। तो 3 लाइन्स कहाँ है, देखो काउंट करो कहाँ पे है, यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 है, गलत हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 है, गलत, यहाँ पे भी 3 है। अब देखो यहाँ पे देखो जो लाइंस कम हो रही है कौन सी वाली हो रही है, ये वाली लाइंस कम हो रही है, इस तरफ वाली लाइन। तो ये तो लाइन ही टेढ़ी है, देखो इस तरह से कोई लाइन है नहीं है, गलत है। तो एक ही राइट आंसर बचता है, और ये हमारा राइट आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने बोला है रिलेशन देखो यहाँ पे कितना किस तरह से है। यहाँ पे क्वेश्चन था, अंदर क्या आ गई, ट्राइंगल इन्होंने जोड़ दी, ठीक है। अंदर क्या जोड़ दी, इस तरह से देखो ट्राइंगल जोड़ दी। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे भी अंदर क्या जोड़ेंगे, ट्राइंगल ये जोड़ देंगे, नीचे वाली तरफ से ऊपर वाली तरफ को, इस तरह से देखो। तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे ही है, हमने जोड़ दी। देखो क्या किया हमने देखा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कि यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो खाली है, और यहाँ पे इन्होंने क्या ट्राइंगल जोड़ दी। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे क्या है ट्राइंगल जोड़ देंगे। ट्राइंगल कहाँ है, यहाँ पे। क्यों, अब यहाँ पे क्यों, कि देखो यहाँ से ट्राइंगल कैसे है, इस तरह से नीचे वाले साइड से है ना बनी हुई, इस साइड को। तो ये वाला राइट आंसर हो गया। अब ये वाला डिज़ाइन है, इस वाले डिज़ाइन का आप खुद ही देख लो, ये वाला डिज़ाइन आप खुद सॉल्व करोगे। अब 18वां क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या करोगे, खुद से सॉल्व इस क्वेश्चन को करोगे। अब हम देखेंगे 19वां क्वेश्चन, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आपको खुद भी होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद होमवर्क नहीं करोगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली इनको निकाल दोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो सारी लाइंस थी, यहाँ पे ए वाली लाइंस भी है, ए वाली लाइंस है, चारों तरफ से लाइंस हैं। बट यहाँ पे देखोगे कि ऊपर वाली लाइंस गायब होगी, ठीक है। क्या होगी, 2 लाइंस गायब होगी। अब यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या था, ए वाली लाइन जो है। अब यहाँ पे क्या, कौन सी लाइन, ए वाली लाइन, देखो ए वाली लाइन गायब हुई ना, यहाँ से भी कौन सी वाली, ये टेढ़ी वाली लाइन ही गायब होगी, तो कहाँ जाएगी। वैसे यहाँ से 2 लाइनें गायब होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से भी देखो 2 लाइन्स गायब हुई हैं, तो यहाँ से भी 2 लाइन्स गायब होगी, तो ए बचेगा। ये वाला राइट आंसर हो गया। अब बोलोगे कैसे हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी थी, यहाँ से क्या हुआ, ये 2 लाइन्स जो थी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखो यहाँ पे गायब होगी। तो यहाँ से भी क्या होगा, 2 लाइन्स गायब होगी, तो 2 लाइन्स गायब होगी, तो सिर्फ यही बचेगा। यहाँ पे देखिए, अब ए वाला डिज़ाइन देखो किस तरह से, किस साइड से, ये वाला डिज़ाइन देखो यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन इस साइड से है, तो यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन इस साइड से है, तो डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन यहाँ थी, तो ये वाली डायरेक्शन यहाँ को मुड़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन में देखो फ़र्क है ना। यहाँ ए वाला डिज़ाइन कहाँ हो गया, इस साइड को हो गया, ये वाला डिज़ाइन इस साइड को हो गया। तो यहाँ पे भी ये वाला लाइन क्या इस तरह से होगी, तो ये वाली कहाँ है, ये वाली है, थर्ड राइट आंसर। बाकी तो देखो इस तरह दिख रही है आपको। अब बाकी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन ना इस तरह से समझ नहीं आया ना, तो इस तरह की लाइन देखो, बाकी दिख रही है कहीं, ये वाली दिख रही है, नहीं दिख रही, ये वाली है इस तरह से, नहीं है, ये वाली है, नहीं है, ये वाली दिख रही है देखो इसकी तरह से, तो राइट आंसर।
अब आ गया पार्ट 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने को बोला कि जब भी सॉल्व करना है क्वेश्चन तो इस तरह से एक लाइन लगा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब आपको देखो कि कौन सा लग रहा है। अब यहाँ पे देखो इस तरह से बीच में इस तरह से छोटा सा कर्व बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है। इस तरह से लंबी लाइन बन रही है, यहाँ पे नहीं बन रही है। ए वाले इससे को यहाँ पे देखो ए वाला बन रहा है, ए वाली इस तरह से बन रही है, नहीं बन रही है, ए भी गलत है। एक ही राइट आंसर बचता है और वही हमारा राइट आंसर है। और ए वाला इस तरह से सॉल्व करिए, कौन सा बन रहा है यहाँ पे, इस तरह से बन रहा है, ए तो बन ही नहीं रहा, ए वाला बन रहा है, नहीं बन रहा। अब ये इतना बड़ा चौड़ा है नहीं है, एक ही राइट आंसर बचता है और यही सॉल्व है। हमने देखा साइज भी देखा। मैंने आपको जब भी बोला इस तरह के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें देखो इस तरह से, तो एक इस तरह से लाइन लगा दो। अब जो भी डिज़ाइन आपका बन रहा है वो आपका आंसर होगा। इस तरह का डिज़ाइन बन रहा है, नहीं है। इस तरह का बन रहा है, नहीं है। देखो दो तो सीधे आ गए। अब इस तरह यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए था, जो नहीं है ये भी गलत है। ए देखो यहाँ पे ए वाला देखो यहाँ फिट बैठेगा अंदर, कितना राइट सही जो है आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि इस तरह से लाइन लगा दो। ठीक है, तो जो भी राइट आंसर आपका बन रहा है वो यहाँ पे देख लो। ए वाला बन रहा है इस तरह, इस साइड का है कोई जगह नहीं है, इस साइड है नहीं है। अब ए वाला बन रहा है, ए वाला बन रहा है। अब इसमें से चूज़ करना है आपको कि कौन सा है। तो चूज़ करोगे आपको, तो मेरे को जो राइट आंसर लग रहा है वो लग रहा है ए वाला, फोर्थ वाला, और फोर्थ वाला ए का राइट आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे सबसे ईजिएस्ट इमेज, मिरर इमेज। ठीक है, जब भी मैंने आपको बोला कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्या है, इस तरह से देखो मिरर बना दिया। मिरर के नज़दीक कौन सा है, 7 है। देखो मैं 7 इस तरह बनाऊंगा, तो मिरर के नज़दीक कौन सी ए वाली लाइन होती है ना, ए वाली लाइन है मिरर के नज़दीक, कौन सी ए वाली लाइन है, तो इस तरह से बन जाएगा। 7 इस तरह से बन जाएगा, तो यहाँ पे 7 किस तरह से बनेगा, इस तरह से। अब सबसे पहले क्या है, 7 को देखो कौन कहाँ पे इस तरह का है, इस तरह का 7 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। इस वाला दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे 2 आ गया, पहले हमारे को 2 चाहिए नहीं था, यहाँ पे 7 आ गया, गलत आ गया, उल्टा आ गया। तो एक ही देखो हमारा राइट आंसर बच गया, एक ही ऑप्शन हमारे पास जब बचा है आंसर, एक ही ऑप्शन बचा, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। किस तरह से हमने सॉल्व किया, बाकी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 का इस तरह से आएगा, इस तरह से, इस तरह से, और 2 का भी इस तरह से आएगा। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो कौन सा डिज़ाइन बन रहा है, यही वाला डिज़ाइन देखो बन भी रहा है। और हमने क्या किया, एक पॉइंट से भी कर लिया। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने तो क्या करो, पहला अक्षर देखो और उसमें चेक करो सब में कि वैसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कट कर दो, और जो बचता है फिर आगे का सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस चली है, प्रैक्टिस के साथ में आपको जो आपकी स्पीड है उसको फास्ट करना भी बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको सोचना है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ प्रैक्टिस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस मतलब आपको कंसेप्ट यहाँ पे बताऊँ, थोड़े बहुत बता सकता हूँ। डीपली मैंने क्या किया, वीडियोज़ बनाई है इसके लिए, और बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाई है। अगर आप देखोगे उनको, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन को जब भी हम देखेंगे तो क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन है। और सबसे पहले मैं ये वाला देखो कौन सा वाला, इस तरह से 4 फिगर बना दूंगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब देखो मिरर के नज़दीक क्या है, इस तरह से लाइन है, तो मिरर के नज़दीक कौन सी, ए वाली साइड आ जाएगी लाइन की, और इस तरह से दूर जाएगी। ये वाली भी देखो इस तरह से इस साइड को जाएगी। अब मिरर के नज़दीक ए है, तो ए वाली लाइन इस साइड को जाएगी, ए वाली इस साइड को जाएगी। तो यहाँ पे देख लो कहाँ पे इस तरह की सारी इमेज बन रही हैं। मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही ये दिख रहा है जिसकी है, बाकी तो यहाँ पे गलत हैं सारे। आप खुद से देख लो ना कहाँ पे है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है आपको तो देखो किस तरह से करेंगे। यहाँ के मिरर के नज़दीक कौन सा है, बॉल है, तो बॉल को देख लो यहाँ पे कहाँ पे है। तो बॉल तो सब में देखो मिरर के नज़दीक है, मिरर के नज़दीक है, मिरर के नज़दीक है। अब देखिए बाकी, अब मैंने देखा कि जो रहेगा, जो डिज़ाइन रहेगा उसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर से नीचे निकल जाती है। देखो यहाँ पे भी नीचे की तरफ है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ है आगे। ठीक है, और ऐसा होगा कि जो लाइन, जैसे यहाँ की इमेज इस तरह से लाइंस बनी है तो इस तरह से ही रहेगी, वो ऊपर से नीचे इस तरह नहीं बनेगी कभी भी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ऊपर देखो ये इमेज, यहाँ पे लाइंस देखो अंदर इस तरह से है, इन्होंने क्या कर दी, सीधी बना दी। तो ये भी गलत हो गया हमारा, एक ही ऑप्शन बचता है और वही हमारा राइट आंसर हो गया। अब ए वाला क्वेश्चन है। अब ए वाला क्वेश्चन देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और 20th क्वेश्चन है। अब मैं इसको समझा सकता हूँ आपको, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट मैं इसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो अब मिरर इस साइड नहीं है, मिरर इस साइड है। ठीक है, मिरर देखो कहाँ है, इन्होंने कहाँ रखा मिरर, अब इस साइड रख दिया है, इस वाले देखो। ठीक है, मिरर कहाँ है, इस साइड को। अब क्या होगा, जो भी लाइंस बनेंगी वो कहाँ बनेगी, इस साइड को बनेगी। और यहाँ से नज़दीक लाइन कौन सी है, ए वाली है। देखो ए वाली इस तरह से, इस साइड ऐसे बनेगी, फिर इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी। तो इस साइड को बनेगी, लेकिन नज़दीक वाली कैसी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, थोड़ी सी सीधी जैसी बनेगी।
तो यहाँ पे देखो ये वाली देखो यहाँ से यहाँ तक इमेज अलग है, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे नज़दीक कौन सी वाली है जो मिरर के नज़दीक से जा रही है, ये वाली है। देखो ये वाली इस पर बच जाएगी। ऊपर से फिर क्या डब्ल्यू कैसा आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू कैसा आएगा, डब्ल्यू फिर इसको डब्ल्यू कैसा ऊपर की तरफ है, तो डब्ल्यू ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, आई है। एन का आप देख लो, एन का अगर इस तरह से लिखा जाता है तो इस तरह से सॉरी इस तरह बनेगा, तो मैं इसको इस तरह से बन जाएगा। वो कहाँ है, वो यहीं पे है देखो। नहीं ये भी गलत है वैसे क्वेश्चन, अगर डब्ल्यू ऊपर की तरफ आना चाहिए था। ये वैसे आंसर ही इन्होंने गलत बता दिया है यहाँ पे, सॉरी आंसर सही है, हमने जो है क्वेश्चन ऑप्शन गलत चूज़ कर लिया है। ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे इकट्ठे दे दिए ना इन्होंने, तो ऑप्शन जो है हमारा सेकंड वाला बना राइट आंसर। सेकंड वाला भी इन्होंने देखो नीचे से कर दिया हुआ, ये भी गलत है। एक्चुअली इसके सारे ही ऑप्शन वैसे गलत हैं। ए होना था बट यहाँ पे डब्ल्यू का आना चाहिए था, ऊपर आना चाहिए था, आई ऐसे होना चाहिए था, एन का अलग ही है, पर इन्होंने चलो गलत कर दिया, बट वैसे इस तरह से होना चाहिए था। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।